बेटे 2016 का क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम से। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ C प्लस डी, के इक्विलिब्रियम 100 दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 298 केल्विन। इफ 1 मोल ऑफ ईच आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर देन व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D, राइट। चलो क्वेश्चन को फॉर्मेट में हम समझते हैं तो आसान रहेगा हमारे लिए। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक इक्विलिब्रियम है जिसमें A प्लस बी ये C प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। A प्लस बी और C प्लस डी के बीच में इक्विलिब्रियम है। कह रहा है कि इनिशियल सबके मोल कितने हैं, 1। इनिशियल सबके मोल 1 कर लिया, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 100। देखो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम QC निकालें, रिएक्शन क्विशेंट, तो ये आएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1। आई थिंक सो आप सभी लोग जानते हो कि QC क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। तो हमने एनी टाइम निकाला तो QC की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और ये QC की वैल्यू लेस देन क्या है, KC। और QC की वैल्यू जब भी KC से लेस देन होता है, रिएक्शन किधर प्रोसीड करता है बेटा, रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, ठीक है। रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड, यानी रिएक्शन हमारा किधर प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा। चलो तो अभी एक चीज तो यहां क्लियर हो गई कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाना है। चलिए, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सभी के 1 मोल कंटेनर में रख दिए गए थे। हमने QC निकाल के KC से कंपेयर किया तो पता चला KC की वैल्यू जो है वो QC से ज्यादा है। इसका मतलब अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं आया है और हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा और फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा। तो हम मान लेते हैं जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन फिर से आई तो इसका x मोल डिसोसिएट रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, तो इसका भी कितना इन्वॉल्व होगा, x। और सबकी स्टोकियोमेट्री कितनी है, 1। इसका मतलब अगर इसका x रिएक्ट करेगा तो इसका x रिएक्ट करेगा, इसका x बनेगा और इसका भी x बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पर इनके कॉन्सेंट्रेशन कितने हो जाएंगे, 1 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस x, राइट। फिर से हम इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C का कॉन्सेंट्रेशन इंटू D का कॉन्सेंट्रेशन एंड टोटल डिवाइडेड बाई A का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C के कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस x, D के कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1 प्लस x, ठीक। A के कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1 माइनस x एंड B की कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1 माइनस x। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम दे रखा है 100। यहां से दोनों साइड का अगर स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर ले तो कितना आ गया, अब आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 1 प्लस x, तो यहां से आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 11x। तो x इज इक्वल टू 9/11, 9/11, ठीक है। 9/11 डेट आई थिंक आप लोग को याद होगी, ठीक है ना, नहीं याद हो तो पता करो। 9/11, अब ये 9/11 क्या है बेटा, ये आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.81 आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। और आप देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। तो D का जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है बेटा, x है। ये बहुत ही ज्यादा बच्चे गलत करते हैं इस चीज को, ध्यान रखना। जैसे ही x की वैल्यू निकाला ये आ गया 0.81, और जैसे ही ये 0.81 आता है 0.81 वाले ऑप्शन को टिक कर दिया जाता है। तो 0.81 वाले ऑप्शन को अगर टिक कर दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे D का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। और D का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो क्या है, 1 प्लस x। तो 1 प्लस x है बेटा, तो हम यहां पर बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू
1 प्लस एक्स, और ये कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 0.81, यानी ये आ जाएगा 1.81 के अप्रॉक्स। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1 पॉइंट दिस वन। क्लियर है? ओके डियर।